हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसबीएन साइंस एकेडमी ऑफिशियल ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि स्टूडेंट हम क्या पढ़े, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हेलो एल्केन्स था, हेलो एल्केन बनाने का विधि पढ़े। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, मतलब भौतिक गुण पढ़ना है। जिसमें हमारा क्या है, पहला हम जान लेते हैं इसकी अवस्था के बारे में, यानी स्टेट। तो सबसे पहले यदि हम हेलो एल्केन्स के करस्पॉन्डिंग में चले, हेलो एल्केन्स के, इसमें क्या होता है, जो लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं, जैसे कि जिसमें कार्बन की श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम हो, उन्हें लोअर हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे क्या हुआ, CH3 Cl, CH3 Br, ठीक, C2H5 Cl, इस प्रकार से क्लोरो एथेन, इस प्रकार से जो होते हैं, मतलब कि इसे क्या कहते हैं, लोअर हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इनकी जो स्टेट होती है वो क्या होती है, गैसियस स्टेट होती है, गैसियस स्टेट होती है, ठीक। अब इसके बाद जो इसके हायर, जैसे कि हायर एल्केन्स जो होते हैं, एल्केन्स या तो लिक्विड अवस्था में होंगे इसके ऊपर के, जैसे कि यहाँ हमारा क्या हो गया, CH3 CH2 Cl, इस प्रकार से, मतलब कि कार्बन श्रृंखला बढ़ती चली जाए, तो वो किस अवस्था में होंगे, लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में होंगे, ठीक है, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में हेलो एल्केन्स जो होंगे वो कौन से हायर हेलो एल्केन्स होते हैं, और लिक्विड और सॉलिड स्टेट में रहेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ नॉर्मल बातें जैसे जान लेते हैं कि जब कार्बन श्रृंखला, मतलब कि कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो इनका वेट भी बढ़ेगा, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो बढ़ता है। तो जैसे अब हम ले लेते हैं, इसमें ये हमारा स्टेट होगा, हेलो एल्केन्स के बारे में था। हेलो एल्कीन में क्या होगा, हेलो एरीन में क्या होगा, हेलो एरीन में क्या होता है, जैसे C6H5 Cl, ये हमारा गैसीय स्टेट में ना होते हुए किसमें है, लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। दो अवस्थाएं प्रदर्शित करेगा हेलो एरीन स्टेट में। और इसी के साथ अगर हम चलते हैं, दूसरा हमारा क्या है, कलर क्या होते हैं, हेलो एरीन तथा हेलो एल्केन के कलर में, जब हम इसको प्योर मतलब शुद्ध मात्रा में हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन बनाते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन, कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस होते हैं। और इसमें से जो हमारा एक्सेप्शनल है, जैसे क्या हुआ, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये दो यौगिक जो जब बनाते हैं इस फॉर्म में रहते हैं, जब ब्रोमाइड और आयोडाइड के फॉर्म में होते हैं, तो उनको जब लाइट की प्रेजेंस होती है उसमें, तो क्या करते हैं, मतलब कि कलरफुल हो जाते हैं, मतलब कलर दिखाने लगते हैं, ये एक्सेप्शनल होता है। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा कलर हो गया, डेंसिटी हम देख लेते हैं, डेंसिटी घनत्व, तीसरा हमारा पॉइंट जो है क्या है, डेंसिटी है, मतलब कि घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व है। तो घनत्व में क्या होता है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर, मतलब कि कार्बन एटम क्या हो, यदि इनकी संख्या बढ़े तो, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन, जैसे कि एक्स हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ एटम जो हो, उनकी संख्या, मतलब कि बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज जब हो, और साथ साथ क्या हो कि द्रव्यमान इनका, मतलब कि हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ने से साथ साथ क्या होती है, इनकी डेंसिटी बढ़ती है। सामान्य तौर पे
हैलोल्केन तथा हैलोअल्केन जो होते हैं वो जल से क्या होते हैं, जल से मतलब वो कि वाटर से क्या होते हैं, अधिक, इनका वाटर से क्या होता है, घनत्व डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। मतलब कि वाटर से हैलोअल्केन तथा हैलोअल्केन्स की डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है हैलोअल्केन, ठीक है। ये हुआ डेंसिटी हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, स्मेल क्या होती है। स्मेल में जैसे कुछ यौगिक है, जैसे जो वाष्प रूप में तो गैसियस स्टेट में रहते हैं। हमारा हैलोअल्केन जैसे हमने क्या पढ़ा, CH3 Cl CH3 Br, ये जो होते हैं जो गैसियस स्टेट में रहते हैं हैलोअल्केन्स, वो सुगंधित होते हैं। लेकिन इसके बाद जो लिक्विड या ऐसे कह सकते हैं लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होते हैं, वो क्या होते हैं, सुगंधित नहीं होते। मतलब कि उसमें किसी प्रकार का स्मेल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक एवं क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट मतलब यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। हमारा एक है वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है कि जब जैसे कोई मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं कि हमारा हो गया CH3Br हम ले लिए, इसमें क्या होता है कि जो CH3 है मतलब कि CH3 इस प्रकार से CH3 और Br, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये हमारा क्या है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। लेकिन जब CH3Br के दो मॉलिक्यूल एक साथ मिलके, मतलब कि यहाँ से CHHBr दो मॉलिक्यूल एक साथ मिलके मतलब क्या करें, बॉन्ड बनाएं, इसे क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मतलब और इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो क्या हमारा वंडर वाल्स फोर्स कहलाता है। जो कि क्या होता है, वंडर वाल फोर्स जो होता है, वंडर वाल फोर्स ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ उसका वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। तो देखते हैं इसके साथ इसमें से क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स जैसे हम ले लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, CH3Br हमारा है हैलोअल्केन्स, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम CH4 है, इसमें से क्या हो CH3H, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3H, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, वहाँ पे एक ब्रोमीन ला के जोड़ेंगे, या फिर हमने यहाँ से ले लें Cl ले लें, क्लोरीन हो गया हमारा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, वो 1 है, और क्लोरीन का कितना है 35.5, लगभग कितना है 35.5 है। तो किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का या क्लोरीन, क्लोरीन का ज़्यादा है। तो यानी कि जब इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेंगे यहाँ पे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि इसको तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर की ज़्यादा आवश्यकता होगी। मतलब कि अगर ये लिक्विड अवस्था में इसको गैसियस स्टेट में बदलना होगा हमें, तो क्या है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा लगेगा, मतलब कि टेम्परेचर अधिक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर जो मास है वो क्या है, अधिक है। और हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास अधिक होने पर वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तोड़ने के लिए तो टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा ही। तो इसीलिए कहते हैं ये जो हमारा CH4 है, CH3Cl का क्या है, पायराइड्स कंपाउंड है। तो पायराइड्स कंपाउंड इसको जैसे बॉइलिंग पॉइंट इसका निकालना होगा, तो इसका तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम है किसकी तुलना में, CH3Cl की।
तो यानी कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी बी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो CH3Cl के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगी, कम होगी। मतलब कि आसानी से इसे हम उबाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी आधार से रिलेटेड जैसे अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में हम ये देख लेते हैं कि जब कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो या कार्बन परमाणुओं की संख्या श्रृंखला में हो, किस प्रकार से करते हैं देख लेते हैं कुछ उदाहरण के साथ। इस एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल के जरिए हम जान लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। इसमें से यदि हम कुछ एग्जाम्पल्स जैसे ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 इस प्रकार से आ जाए CH2Cl इस प्रकार से, क्लोरोब्यूटेन इस प्रकार से दे दें। फिर इसी का आइसोमर्स दे दें जैसे कि CH3 CH2, ठीक, यहाँ से एक CH2 यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये जाएगा CH3 और यहाँ पे CHCl इस प्रकार से। और सेकंड इसका जो आइसोमर्स बनेगा वो क्या है CH3 Ca वाला यहाँ पे जाएगा, मतलब हो जाएगा CH, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा CH3 और ये क्या हो जाएगा Cl। ये हमारा क्या है, एक दूसरे क्या है आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, लेकिन है तो ये सेम ही प्रोडक्ट है, लेकिन इसका जो व्यवस्था है, मतलब इसका जो क्रम है वो एक दूसरे के भिन्न है, मतलब संरचना जो है वो इसका अलग अलग है। तो संरचना के हिसाब से इसमें क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं इसका जो सरफेस एरिया देखेंगे, यहाँ पे सरफेस एरिया इसका अधिक है। सरफेस एरिया अधिक होने से इससे क्या होगा, मतलब इसको हीट करेंगे तो ज़्यादा, मतलब हीट की आवश्यकता होगी हमें, यानी गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट लगेगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और इसकी अपेक्षा, मतलब इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे इसका जो सरफेस एरिया है ये क्या है, कम है, और इसकी तुलना में इसका सरफेस एरिया कम है, मतलब कि दूसरे की घटता जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है घटता जाएगा। जितना सरफेस एरिया कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, यानी कि सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसकी है। जब कार्बन क्या हो श्रृंखला में हो, यहाँ पे हम साइड चेन के रूप में हो, तो इस प्रकार से सरफेस कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण हैलोजेंस के भी। ये हो गया हमारा हैलोजन। हैलोजेंस में जैसे हम ले लेते हैं, हम ले लिए हैलोजेंस में टॉलुइन। हम जानते हैं हमारा क्या है, पैरा है, ये भी पैरा है, ये आर्थो ये मेटा है, ये दोनों। तो हम जानते हैं कि यदि हम टॉलुइन ले लें, मतलब CH3 यहाँ पे है और इसका कोई, मतलब यहाँ पे हो गया Cl। ठीक है, मतलब कि एक कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, आर्थो प्रोडक्ट बनाएगा। और दूसरा हम ले लेते हैं, इसमें हमारा हो गया A, दूसरा क्या है बी वाला कौन सा हम ले लेते हैं, हम दिखा देते हैं यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट, मतलब कि पैरा बन रहा हाइड्रोजन ट्रांसफर है, मतलब कि हमारा क्या है पैरा कंपाउंड है। ठीक, पैरा कंपाउंड। और सी हमारा हम ले लेते हैं मेटा, हमारा ये, तो यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसका यदि हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट इसका लगभग क्या होता है, नियरली होता है। ठीक, नियरली होता है, लेकिन यदि उसका मतलब एकदम एग्जैक्ट बताया जाए तो ऐसा होगा कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, आर्थो कंपाउंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, मतलब किससे, आर्थो की ज़्यादा होगी पैरा से। ठीक, कहाँ पैरा से, ये रहा, मतलब कि जो पैरा कंपाउंड है इसकी बॉइलिंग पॉइंट
कम होगी किससे, आर्थो से, और आर्थो पैरा की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी किससे, हमारा मेटा कंपाउंड से, ठीक है। और इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं MP। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में बस चेंजेस इतना है कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पहले तो जानिए। बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा है ये होता है लिक्विड से जब हम किसमें, गैसियस स्टेट में बदलें, गैसियस स्टेट में, ठीक है, लिक्विड से किसमें, गैसियस में। और मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड से किसमें, सॉलिड स्टेट से प्रोडक्ट को किसमें बदला जाए, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, ठीक, लिक्विड स्टेट में, इस प्रकार से। तो मतलब कि किसी सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा, सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, मतलब कि इतना टेम्परेचर दें कि सॉलिड से वो किस में जाए, लिक्विड में। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा सबसे सुटेबल संरचना बना रहा है सबसे अच्छी तरीके से, जो सम्मित हो, मतलब कि सिमेट्रिकल जो बनाता हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पैरा जो है ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है और ज़्यादा सुटेबल भी होगा, स्टेबल है। तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये सबसे ज़्यादा होता है पैरा का, इसके बाद आर्थो का होता है, इसके बाद मेटा का होता है, ठीक। चलिए ये हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है सॉल्युबिलिटी, मतलब कि विलेयता। विलेयता क्या होती है, तो हैलोअल्केन्स तथा हैलोअरीन जो होते हैं, हैलोअल्केन्स तथा हैलोअरीन, मतलब ये हमारा नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कि विलेयता। तो हम जानते हैं कि हैलोअल्केन्स या हैलोअरीन्स जैसे RX हो गया, ठीक है, तो इस पर क्या होता है कि R पे तो पार्शियली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि ये दोनों क्या है, पोलर बना रहे हैं। मतलब कि इसकी हम यदि पोलैरिटी देखें, पोलैरिटी में एक कौन से हैं, पोलर हैं। तो जब पोलर और पोलर का सॉल्यूट किया जाए, पोलर तो अच्छी तरीके से सॉल्यूट हो जाते हैं। लेकिन और उसी तरीके से नॉन पोलर में, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। जैसे ये हमारा पोलर है तो हम वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी क्या है, पोलर, मतलब कि। और हम देखते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल ये भी पोलर है, वाटर मॉलिक्यूल पोलर, मतलब एक अच्छा सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, विलेयता एक अच्छी खासी होनी चाहिए, इसमें घुल जाना चाहिए इसको। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच जो आबंध होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जो कि क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसलिए क्या और यहाँ से जो हमारा जो बंध बनता है इसमें उतनी एनर्जी नहीं होती है कि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि दो मॉलिक्यूल हो गए HOH, ठीक, इस प्रकार से, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हमारा इस प्रकार से, ठीक। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो कि इससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, मतलब इसके फॉर्मेशन में जो ऊर्जा निकलती है वो इसको तोड़ नहीं सकती है। इसलिए जब इसको हटा नहीं पाएगी, यहाँ से एक मॉलिक्यूल को हटाएगा तब यहाँ से एक हाइड्रोजन आगे यहाँ पे जुड़ेगा, तभी तो जब जुड़ेगा मतलब कि मिश्रण होगा, उसके मॉलिक्यूल के साथ ऐड करेगा तभी तो मिश्रण होगा उसका, मतलब घुलेगा तभी तो। लेकिन जब इसको तोड़ ही नहीं पा रहा है तो कैसे यहाँ पे मतलब आके जुड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ जो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। और यदि हम इसको मतलब पूरी तरीके से सॉल्यूट करना चाहें, पूरी तरीके से मतलब घोलना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसमें क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोलर के साथ जो हैलोअल्केन्स क्या हो रहा है, सॉल्यूट तो नहीं कर रहा है। तो जब पोलर के साथ सॉल्यूट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे नॉन पोलर के साथ तो करेगा ही, जब पोलर के साथ नहीं होगा तो नॉन पोलर के साथ होगा। नॉन पोलर में जैसे हमारा क्या होगा, जैसे कि आ गया हमारा कार्बनिक ब्लैक जैसे हो गए, CCl4 हो गया और बेंजीन हो गया। आगे क्या होगा हमारा हैलोअल्केन तथा हैलोअरीन्स क्या होंगी, सॉल्यूट होंगी
ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें से एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ से, पोलैरिटी क्या है इसमें, जैसे कि हम पोलैरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, यहाँ पे हम देखेंगे। डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से दिखाते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से दिखाते हैं। इसमें डिस्टेंस क्रॉस कितना का चार्ज देखा जाता है। चार्ज यहाँ से मतलब इसका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे मतलब है, क्यों का मतलब यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। तो डाइपोल मोमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि जो हमारा RF, ठीक, RCL, RVR, RI होता है। तो अगर हम कहें कि डाइपोल मोमेंट के बढ़ते क्रम में इसको रखिए, मतलब या घटते क्रम में रखिए, तो कैसे रखा जाएगा। डाइपोल मोमेंट में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट उसका होगा जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा हो, इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल ये है, मतलब कि यहाँ पे हम देखेंगे जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, ठीक है, रिपल्सन जो लगता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, क्लोरीन की में कम होता है, किसके तुलना में, क्लोरीन की तुलना में। जिससे क्या होता है कि क्लोरीन हमारा क्या करता है, आसानी से जब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होता है, मतलब कि प्रतिकर्षण बल कम लगते हैं, तो एक अनदर मतलब दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन्स एक क्या करेगा, आसानी से ग्रहण कर लेगा। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, RF की तुलना में ज़्यादा होता है, मतलब कि RCL ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, RF की तुलना में, ठीक है। बस ये इतना चेंजिंग है इसमें। इसके बाद क्या है, RVR, इसके बाद RI, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हमने इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। तो चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, डेंसिटी। अभी हमने पढ़ा डेंसिटी के आधार पे हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स तथा, और इसके बाद क्या बताया कि उसमें हमारा जो सेकंड है, थर्ड है पॉइंट है, उसमें मैंने ये बताया कि उसका मास कितना है हाइड्रोजन परमाणु का, उसके आधार पे तो बताया था। उसका एक एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में जैसे हम ले लें RI, ठीक, RF, ठीक है, RVR, कुछ भी नहीं, RF, ठीक, RCL हमेशा ले लीजिए। अब इसको हम कहेंगे डेंसिटी के आधार पे क्या करें, इसको क्रम में रखें, डेंसिटी के आधार पे इसको क्रम में रखें। तो किस प्रकार से रखा जाएगा, आइए देखते हैं। तो डेंसिटी में हमने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, इनमें कार्बन परमाणु सब में सेम है, मतलब कि यार ग्रुप रखा है मतलब सेम होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें हमें देखना है हाइड्रोजन परमाणु से रिलेटेड है। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका मास कितना है, लगभग सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद किसका मास ज़्यादा है, मतलब मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा किसका है, इसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, इसके बाद फ्लोरीन का होगा, मतलब कि सबसे पहले हमारा आएगा RI। मास ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा, मतलब कि डेंसिटी क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी, ठीक। किसकी तुलना में, इसके बाद होगा RVR, सेकेंड हमारा क्या होगा RCL, ठीक, और फोर्थ हमारा क्या होगा RF, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे केमिकल
प्रॉपर्टीज, ठीक, हैलोअल्केन तथा हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन, ठीक है, हैलो एरीन। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।